औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस्टर शीदा जान जो पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा ब्रांच में आपको उर्दू पढ़ाती हैं। बच्चे, आज जुमात दहम का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने पहला सबक ख़त्म किया था मौलवी अब्दुल हक का, और 6 से लेकर 10 तक अब हमारा दूसरा सबक ख़त्म हो गया है परनानी का। सबक नंबर कौन सा है? 2। नाम क्या है? परनानी, जो कि एक शख्सी खाका है और इसको लिखा है अशरफ सबूही ने। आज हम इसके मश्की सवालात करेंगे। मश्की सवालात के लिए बुक खोलें और बुक में पेज नंबर 16 निकालें। पहला सवाल कौन सा है? मारूजी सवालात का है। क्या है इसमें? पहला है, अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जला वतन करके कहाँ भेजा था? रंगून में। आमना के खावंद का क्या नाम था? मियाँ अहमद मिर्ज़ा। आमना की वालदा का क्या नाम था? रुकैया। आमना का परनानी से क्या रिश्ता था? आमना की नानी थी। फिर है, घर में कौन सी बच्ची नसीरा का परनानी का ज़्यादा ख्याल रखती थी? नसीरा। नसीरा वैसे कौन थी? याद होगा आपको कुछ? नसीरा किसकी बेटी थी? उसकी आमना की। नसीरा किसकी बेटी थी? आमना की बेटी थी। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कहानी का खुलासा बयान करें। कहानी कौन सी है कि परनानी ना सिर्फ अपने ख़ानदान की परनानी थी बल्कि पूरे मोहल्ले की परनानी थी, और इसने बहादुर शाह जफ़र को अपनी गोद में खिलाया था और इसी के सामने वो रंगून भी गए थे। अच्छा, परनानी के 7 बेटे और 5 बेटियां थीं। परनानी की एक ही नवासी रह गई थी, बाकी सारे मर गए थे, और इस नवासी का शौहर मियाँ अहमद मिर्ज़ा था जो कि बहुत कामचोर बंदा था। वो जब मियाँ अहमद मिर्ज़ा का वालिद फौत हो गया तो ये परनानी के यहाँ रहने लगा, और किस लालच में परनानी का ख्याल रखता था कि इसकी सारी जायदाद रह जाएगी, इनके लिए रह जाएगी और परनानी मर जाएगी। परनानी ने अपनी जायदाद के कागजात एक दुलाई में रखे थे जो कई रंगों के सैकड़ों हजारों कपड़ों के टुकड़ों से बनाई गई थी, जो इसकी बेटी रुकैया ने मिलकर इसके साथ सी थी। अच्छा, मियाँ अहमद मिर्ज़ा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि परनानी कागजात दे दे, लेकिन उसने कागजात ना दिए उसको, ज़मीन के और घर के कागजात ना दिए। अच्छा, परनानी की वैसे 11 दुकानें और 11 वो थे, एक बहुत बड़ा घर था, और मियाँ अहमद मिर्ज़ा ये चाहता था कि इसको बेच ले, लेकिन नाकामी किस वजह से हुई? क्योंकि वो कागजात नहीं दे रही थी। अच्छा, दुलाई में तो कागजात थे इसके, किसी को पता नहीं था कि इस पुरानी फटी पुरानी रज़ाई में कागजात पड़े हैं। जब परनानी को उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया तो परनानी ने आखिरकार वो कागजात उस दुलाई से निकाल कर दे दिए और उसको कहा कि बच्चे, इस मकान और घर को, इसको दुकानों को ना बेचो, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का आखिरी सहारा है। हो गया ये। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। इस जुमलों को आपने, फिक्रों को आपने दुरुस्त करना है। आज सुबह से सर के अंदर दर्द हो रहा है। सर के अंदर नहीं, सर में। क्या? आज सुबह से सर में दर्द हो रहा है, के अंदर नहीं। अच्छा, फिर दूसरा है, इसके सर के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। सर के ऊपर नहीं, सर के ऊपर नहीं, इसके सर पर। सर के ऊपर नहीं, सर पर, ऊपर की जगह पर। फिर कौन सा है? फिल हकीकत में दुलाई हिब्बा नामे की तजोरी थी। फिल हकीकत नहीं, हकीकत में। हकीकत में दुलाई हिब्बा नामे की तजोरी थी। फिर है, तुम कभी झूठ ना नहीं बोलना। तुम कभी झूठ ना बोलना, नहीं की जगह ना। फिर कौन सा है? अल्फाज के मायनी। क्या है? अल्फाज के मायनी। देखें इसमें पहला कौन सा है? कुट्टम। कुट्टम किसको कहते हैं? खानदान को। कुट्टम, खानदान। दूसरा है फना की आंधी। फना की आंधी, मौत की आंधी, मौत आ जाना। ढंढार मकान, खाली मकान, बड़ा और खाली मकान। तसल्लुत, कब्जा। बाल पड़ा मटका, बेकार चीज। वो मटका जिसमें सुराख हो जाता है, जाहिर बात है फिर वो बेकार ही होता है, तो बेकार चीज। कम ख्वाब ज़रबफ, कीमती कपड़े। इन्हेमाक, शौक। मार्का, टुकड़ों से, पैबंदों से बनी हुई चीज। आसार कदीमा, पुराने। दक्यानूसी, पुरानी चीजें। अच्छा, दक्यानूसी ख्याल, पुराने ख्यालात। कबाला, वो चीज जिसमें कागजात होते हैं। हलाल खोरी, हलाल कमाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। जुमले,
बनाने इसके। खून में उबाल आना, आपको मैंने कहा था जब अल्फाज के आपको मायने आपको आएंगे तो जुमला बनाना आसान है। तो खून में उबाल आना, जोश आना, खून में जोश आना। अच्छा, खून में उबाल आते ही भाई ने भाई पर हमला कर दिया। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जब मेरे खून में उबाल आया, जब मेरे खून में उबाल आया यानी जोश आया तो मैंने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। फिर है अलल्ले तलल्ले करना, फजूल में उड़ा देना, नशा के आदि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं तो वो सारी जमा पूंजी अलल्ले तलल्ले कर देते हैं, सारी जमा पूंजी अलल्ले तलल्ले करते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं हम कि फजूल किस्म के बंदे हमेशा अपनी माँ बाप की जायदाद अलल्ले तलल्ले कर देते हैं। या अली ने माँ बाप के मरते ही उनकी जायदाद अलल्ले तलल्ले कर दी। आफते नागहानी, अचानक जो आफत आ जाती है, आफते नागहानी में हमेशा अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। या इस तरह भी 2005 में जलजले की सूरत में पाकिस्तान पर आफते नागहानी आई थी। इस तरह भी कह सकते हैं कि आजकल कौन सी बीमारी है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से आफते नागहानी है। फिर है नाक में दम कर देना, बहुत ज्यादा तंग करना। अक्सर कमरा जुमात में बच्चे नाक में दम कर देते हैं। बलाएं लेना, प्यार करना, माँ हमेशा अपने बच्चों की बलाएं लेती है। फिर है बुढ़ापे में मिट्टी खराब होना, बेइज्जती होना, अल्लाह ना करे कि किसी की बुढ़ापे में मिट्टी खराब हो। माले मुफ्त दिले बेरहम, वो माल जो किसी ने खुद नहीं कमाया होता और मुफ्त में रह जाता है तो उसको फिर वैसे ही बेरहमी से खर्च करते हैं। अच्छा, अली ने अपनी शादी पर इतने पैसे खर्च किए जैसे कि माले मुफ्त दिले बेरहम। या अली इतनी फजूल खर्ची करता है जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम। दकियानूसी ख्याल, आजकल भी दकियानूसी ख्याल रखने वाले लोग मौजूद हैं। फिर अगला देखें, जुमलों की तरकीबे नहवी करें। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तख्ती, तरकीबे नहवी कौन सा होता है, क्या होता है, तख्ती को कहते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको करवाया था कि तख्ती किस तरह की जाती है, तरकीबे नहवी या तख्ती। जैसे कि हमीद का भाई बीमार है। हमीद क्या हो गया इसमें, अच्छा, जिसमें का के की आता है, जिन जुमलों में या जिन अल्फाज में का के की आता है तो उसको क्या कहते हैं, हरूफे इजाफत। का के की वाला क्या होता है, हरूफे इजाफत होता है। तो अभी इसमें क्या है, हमीद क्या है, का हरूफे इजाफी है तो हमीद मसनद अलह है वैसे, लेकिन जहां पर इजाफी आता है तो उसको हम मजाफे अलह फिर कहते हैं। हमीद मजाफे अलह हो गया। का के की क्या हो गया है, हरूफे इजाफत। भाई क्या है, मजाफ। और बीमार क्या है, खबर है, क्या है, फेले नाकिस। ये आपको मैंने बताया था जुमला इस्मिया और फेलिया में तख्ती। तो कौन सा है, हमीद का भाई बीमार है। इधर देखिए अब आप, हमीद का भाई बीमार है। हमीद मजाफे अलह का हरूफे इजाफत, भाई मजाफ, बीमार खबर और है फेले नाकिस। जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया। यहां पर हम मजाफे अलह को मसनद अलह भी कह सकते हैं और मजाफ को मसनद भी कह सकते हैं। दूसरा कौन सा है, अब्दुल्ला और शहरयार नेक हैं। ये भी जुमला इस्मिया है क्योंकि कोई काम तो नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, जिसमें का के की आता है तो वो हरूफे इजाफी होता है, जिसमें और आता है तो वो हरूफे अतफ होता है। जो जुमला और को एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिलाता है तो उसको हरूफे अतफ कहते हैं, हरूफे अतफी। तो इजाफी में मजाफ आता है, अतफी में मातूफ आता है। अब्दुल्ला और शहरयार, अब्दुल्ला क्या है, मातूफ अलह, मजाफ अलह में का के की आता है और मातूफ अलह और में आता है। और क्या है, हरूफ अतफ, शहरयार मातूफ, नेक खबर और फेले नाकिस क्या है। और ये कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया। अच्छा, अब्दुल्ला इसमें क्या आता है, मसनद अलह भी आ सकता है। अब्दुल्ला मसनद अलह और नेक क्या है, मसनद है।
तो बच्चे आपको मैं लेक्चर नंबर 5 में क्या करवा चुकी थी, ये देखें, लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको तख्ती ही करवाई थी, जैसे जुमला इस्मिया की तख्ती। इसी तरह हरूफ इजाफी, हरूफ अतफी, हरूफ जारी और अददी, ये क्या है, इसकी भी तख्ती होती है। तो ये जुमले की तरकीब नहवी और तख्ती एक ही बात होती है। तरकीब नहवी और तख्ती क्या है, एक ही बात है। फिर आगे देखिए अब इस इधर जुमला इस्मिया और फेलिया, ये आपको मैं करवा चुकी हूं। अच्छा, इसलिए लेक्चर नंबर 5 को आप दोबारा देखें। जुमला इस्मिया और फेलिया मैंने उसमें करवाया और इसकी तख्ती भी करवाई है। इस पूरे चैप्टर को आप दोबारा देखें, रिवाइज करें ताकि आपके जहन में कुछ बैठ जाए और कुछ याद हो जाए। अच्छा बच्चे, जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। थैंक यू बच्चे।